अभी आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? Practice. प्रैक्टिस का मतलब क्या है? To do the same thing again and again and again. रेपिटेशंस। हाँ. तो जितना ज़्यादा आप बॉलिंग करोगे, जितना ज़्यादा बैटिंग करोगे, क्या आएगा? So ज़्यादा कोऑर्डिनेशन पड़ेगा. हम जब मैच खेलेंगे तब ऑटोमेटिक हो जाएगी वो सारी चीज़ें. So what they are doing physical reps and also the mental reps. मतलब जो बॉल डाल रहे हैं फिजिकली भी उनकी बॉडी इन्वॉल्व है हाँ. और मेंटली भी इन्वॉल्व है, तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है. यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग. और फिर जब प्रेशर सिचुएशन आएगा तो यही काम आएगा, राइट? Yes sir. और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में ना अपने आप को हमको बैक करने आना चाहिए. अगर टफ टाइम है तो भी हमको ही हमारे आप हमको खुद को बैक करना है समझ में? आप बैटिंग करने जा रहे हो ना तो 13 लोग आपको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. 11 प्लेयर्स, 2 अंपायर्स, 13 पीपल आर रेडी टू गेट यू आउट. सो कौन बैक करेगा? खुद ना. और बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग हमको चैलेंज करते हैं, सिचुएशन हमको चैलेंज करते हैं. तो यू नीड टू नो हाउ टू गिव यू कॉन्फिडेंस. खुद को कैसे कॉन्फिडेंस देना. मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूंगा. व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग इन मुंबई, तो मुझे लोग बोलते थे अरे मुंबई में घर नहीं ले सकते, बहुत महंगा है, तू तो ले ही नहीं सकता. तो मैं अपने आप को कैसे बैक करता था. मैं ऐसे जब रोड पे चलता था तो आई यूज्ड टू सी द बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग्स. तो कभी देखता था 10 फ्लोर की बिल्डिंग, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता था कि 10 फ्लोर के बिल्डिंग में मे बी अगर एक बिल्डिंग में 6 फैमिलीज होंगी, कितने हो गए? 60 फैमिलीज. तो मैं सोचता था कि यार अगर ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. मैं जो मेहनत कर रहा हूँ शायद ये लोगों ने कभी किया ही नहीं होगा. मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ शायद ये लोगों ने किया ही नहीं होगा. इफ दे कैन बाई द हाउस, व्हाई नॉट मी? एंड देन आई यूज्ड टू डिटरमाइन, यस नहीं इससे भी बड़ा लेके दिखाऊं. दैट वाज मी मे बी 20 years back, 15-20 years back. तो that was my way to give myself confidence. ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में इंसिडेंसेस हुए कि लोग बोलते थे अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. तो मैं अपने आप को बोलता था क्यों नहीं हो सकता. अगर मेरे पास भी 2 पैर है, 2 हाथ है, उनके पास भी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. मेरे पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी रिसोर्स. एक ही चीज़ की कमी थी जो थी रिसोर्स. बाकियों के पास फैसिलिटीज़ थी वो चीज़ों को लेने की, मेरे पास नहीं थी. बट दैट आई कवर्ड विथ माई विल पावर. उस चीज़ को मैंने बैक किया अपने विल पावर, अपने आप को कन्विंस करके और मेहनत करके. अगेन मेहनत जो होता है ना वो सबसे पहली चीज़ है सक्सेसफुल होना चाहिए. अगर आप मेहनत करोगे ना, जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना हम स्मार्ट वर्क तक कभी पहुँचेंगे नहीं. क्योंकि मेहनत करने से हमारे अंदर जिद आती है. जिद समझते हो? Yes. हंगर आती, जिद आती, हंगर आती. तो अगर आप मेहनत करोगे ना तो धीरे धीरे ना, और आप थोड़ा सा स्मार्ट हो ना तो धीरे धीरे अपने गोल को अचीव कर लोगे सूनर और लेटर. सो अगेन अपने आप को बैक करने का ना तरीका दूंगा, और वो तभी आएगी जैसे मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई. कोई खुशी के लिए मैंने नहीं बताई, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि दैट वॉज माई वे टू डू इट. यू फाइंड आउट योर ओन वे. यू वर्क सो हार्ड. आप बहुत मेहनत करो. तो जब आप गेम में जाओगे ना तो अपने आप को बोलो कि अगर मैं इस मैच में खेल रही हूँ ना तो ये जो 22 जन हैं मेरे साथ, अपार्ट ऑफ मी 21 पीपल, मेरी मेहनत इनसे सबसे ज़्यादा है. तो ऑफ कोर्स आई डिज़र्व टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस. और इसको बार बार रिपीट करो और देखो थोड़े दिन के बाद ना आपके अंदर चेंजेस आएंगे. बट अगर आपने मेहनत ही नहीं किया है ना तो ये फील आएगी नहीं ना जो मैंने आपको बताया. आएगी वो फील. अगर आपने हार्डवर्क ही नहीं किया है और आपके ऊपर आपको कोई बड़ा चैलेंज दे दिया गया है तो आप कितना भी अपने आप को कन्विंस करो, वो कन्विंस ही नहीं होएगा. क्यों होएगा? क्योंकि आप वो झूठ बोल रहे हो ना खुद से. अगर यही स्टोरी बिना मेहनत के मैं बोलूँ कि मैं भी ले सकता हूँ तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, तो होगा ही नहीं. तो अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए पहले ना अपने आप को ना उस लेवल पे लेके जाओ, एंड देन सी द मिरेकल्स विल हैपन. ओके, यस सर. याद रखोगे आप? हाँ, कि हमें हार्ड वर्क करना है. हार्ड वर्क एंड देन जिद. जी. एंड हार्ड वर्क करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे? एक
अपॉर्चुनिटीज़ आएगा सर हमें, तो फिर हम उसे अच्छे से ग्रैब स्मार्ट वक्त तक पहुँचेंगे। स्मार्ट। और लाइफ में ना 2 स्टेजेस होते हैं। जब हम मेहनत करते हैं ना, तो पहला स्टेज होता है, मेहनत करने से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। क्या होता है? क्रिएट होता है। जब आप मेहनत करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे, और फिर उससे ज़्यादा मेहनत करके क्या करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, दोनों हाथ से। बहुत बार क्या होता है ना, मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं, फिर जब वो स्टेज आता है तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वाली जो मेहनत है ना, हम वो मिस कर जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड विद द स्मार्ट। ओके।